गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हम टॉपिक कर रहे थे दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जहां से कल हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। कंसीडर किया था हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम फिनोमिना समझने के लिए कि सपोज करो हमारे पास एक टंकी है और वो टंकी किससे भरी हुई है? पानी से भरी हुई है। पानी की एक टंकी ली थी, उसमें मैंने बताया था कि जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर है हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी एंड बॉटम मोस्ट लेयर है हैविंग मिनिमम वेलोसिटी दैट अप्रोच टू जीरो। इस तरीके से हमने वेलोसिटी ली थी। ठीक है, हमने कंसीडर किया था, सपोज करो जो हमारा वाटर का फ्लो था दैट इज अलोंग ओ एक्स एक्सिस था। ठीक है, हमने एक लेयर कंसीडर की थी ए बी, जिसकी वेलोसिटी कितनी थी? आपकी v वेलोसिटी थी। हमने एक लेयर जो कल हमने पढ़ा था कि एक लेयर ए सी डी जो हमने कंस्ट्रक्ट की थी, जो कि कितनी डिस्टेंस पे थी? मीन फ्री पाथ डिस्टेंस पे थी, दैट इज लैम्डा, जिसकी वेलोसिटी आपकी v प्लस लैम्डा डी वी बाय डी वाई थी। और सिमिलरली एक लेयर हमने वाटर की नीचे कंस्ट्रक्ट की थी, दैट इज ई एफ कंस्ट्रक्ट की थी, जो कि सिमिलरली कितनी डिस्टेंस में थी? ए बी से लैम्डा मीन फ्री पाथ डिस्टेंस पे थी, जिसकी वेलोसिटी ए बी से कम थी। और कितनी कम थी? v माइनस डी वी बाय डी वाई, इतना हमने किया था। और जो ए बी जो लेयर ली थी वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो हमारी जो बॉटम से थी वो कितने डिस्टेंस पे थी? y डिस्टेंस पे थी। यहां तक हमने कल इसको इस आर्टिकल को कर लिया था। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? हमने जो लास्ट लाइन लिखी थी कल, क्या लिखी थी कि वेलोसिटी ऑफ गैस लेयर ऑफ CD मॉलिक्यूल इज इक्वल टू v प्लस लैम्डा dv बाय dy। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग EF layer is v minus dv, v minus lambda dv by dy। आई थिंक यहां तक कल हमने कर लिया था और आपको यहां तक समझ में आ गया था। समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताओगे, बोल के बता सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, कल से आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं लेट n be the number of molecules पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके स्मॉल n हैं। कितने हैं? स्मॉल n। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है बच्चों कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल हैं वो आपके एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में मूव कर सकते हैं और करेंगे ही। यानी कि द गैस मॉलिक्यूल हैव रैंडम मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके n है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितने जाएंगे? n/3। वाई एक्सिस के अलोंग कितने जाएंगे? n/3। जेड एक्सिस के अलोंग कितने जाएंगे? n/3। क्लियर है ये बात? अब बच्चों एक बात और ध्यान से सुनो, एक्स एक्सिस के अलोंग n/3, वाई एक्सिस के अलोंग n/3 और जेड एक्सिस के अलोंग आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा दैट इज n/3। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों एक बात और, यदि मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है और एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है। वाई की बात करूं तो वाई आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है और वाई आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है। सिमिलरली जेड आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है, इसके यदि परपेंडिकुलर बात करें और इसके पीछे की साइड बात करें तो वो जेड एक्सिस हो गया। एक्स, वाई और जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यदि मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो सिमिलरली जेड पॉजिटिव एक्सिस भी है और जेड नेगेटिव एक्सिस भी है। तो क्या आप बता सकते हो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, हमने जो फ्लो ले रखा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस का ले रखा है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कितने ट्रेवल करेंगे?
बता सकते हो गैस मॉलिक्यूल है या लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने ट्रेवल करेंगे, प्लीज टेल मी। n/6 मैम। यस, वेरी गुड। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे, n/6। ये बात क्लियर होली, तो लिख लेते हैं यहां तक का हम कि अकॉर्डिंग टू postulates of kinetic theory of gas, motion of gas molecules is random. Number of molecules along y direction के along कितने होंगे, n/3, along x direction n/3, along z direction n/3। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर है। अब y भी बच्चों अपने पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कहती है, काइनेटिक थ्योरी की अपनी मर्जी से किधर भी घूम सकते हैं आपके एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन में कितने आएंगे, n/6। क्लियर है। अब मैं जो अगली लाइन लिख रही हूं बच्चों, वो ध्यान से बताना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान से लिखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्लियर है तो आपको अपने आप आपका डेरिवेशन फटाफट हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द लेयर AB, किस लेयर को क्रॉस करने की बात कर रही हूं मैं, AB, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू, देखो बच्चों ध्यान से, चाहे डाउनवर्ड की बात करें चाहे अपवर्ड की बात करें, ठीक है भाई, n/6 y पॉजिटिव में जा रहे हैं ऊपर की साइड, तो n/6 आपके नीचे भी आ रहे हैं, क्योंकि y पॉजिटिव भी है। यानी कि हम बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो हमने AB लेयर मानी थी जिसकी वेलोसिटी v थी, यदि ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, यदि AB लेयर से यदि नीचे जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी घट रही है। यानी CD पे जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है और EF पे जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी घट रही है। ठीक है, जो मैंने लिखा है देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर AB पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो ध्यान देने की बात है क्या है, वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस साइड जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, n/6 C बार, n/6 C बार। अब आप कहोगे मैडम n/6 C बार कैसे हो गया, ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैसे है, इसको मैं जस्टिफाई करूंगी। n/6 C बार पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या नहीं है। ठीक है, डाउनवर्ड n/6 C बार है, तो अपवर्ड की बात करेंगे तो अपवर्ड भी n/6 C बार है। पहले हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है या नहीं है। कैसे जस्टिफाई करें बच्चों, हम इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं। n/6 C बार ले रहे हैं, करके बताओगे, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को ये क्वांटिटी बता रही है या नहीं बता रही, चेक करके बताओगे, डायमेंशन चेक कर लो।
देखो पर यूनिट एरिया मतलब बच्चों 1 बाई कर रहे हो, हाँ या ना? प्लीज बोलो यस। आगे चलते हैं हम कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हो जाएगा n/6 इंटू सी बार। सिमिलरली फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन भी आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लेयर ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन भी कितने आ जाएंगे n/6 सी बार। यहां लिख लो सिमिलरली, ठीक है, क्लियर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके। उसके बाद आएगा बच्चों मोमेंटम की बात करते हैं हम, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हमें निकालना है। तो क्या लिखे हम, डाउनवर्ड मोमेंटम, डाउनवर्ड निकाल ले और अपवर्ड। डाउनवर्ड मोमेंटम, डाउनवर्ड मोमेंटम कैरिड बाय द मॉलिक्यूल्स, नोट्स बनाते जाओ साथ के साथ। डाउनवर्ड मोमेंटम कैरिड बाय द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेयर CD crossing layer AB per unit area पर यूनिट टाइम। तो क्या होगा मोमेंटम, मोमेंटम होगा मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स into speed of gas molecules, speed of gas molecules। देखो बच्चों हम ले रहे हैं कौन सा सर, डाउनवर्ड मोमेंटम, यानी कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है गैस मॉलिक्यूल्स CD से AB को क्रॉस करते हुए नीचे आ रहे हैं, पहले डाउनवर्ड निकालें। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालें? एक मॉलिक्यूल का मास मान लो m है, और कितने मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं बच्चों, कितने मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं n/6 इंटू सी बार, n/6 इंटू सी बार। इतने मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं और एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा m इंटू n/6 इंटू सी बार। मास ऑफ मॉलिक्यूल आ गया भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने नीचे आ रहे थे, एक का मास इतना है, तो टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल इतना आ गया। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल CD से नीचे की तरफ आ रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है v प्लस लैम्डा dv/dy। क्लियर है? सपोज इस इक्वेशन को नाम दे ले हम कुछ भी, कल हमने कुछ इक्वेशन नंबर लिखी थी, लास्ट इक्वेशन बताओ बच्चों क्या लिखी थी? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर A। क्लियर है? सिमिलरली हम मोमेंटम लिखें, अपवर्ड मोमेंटम, डाउनवर्ड के बजाय नेक्स्ट लाइन में आप दोबारा से लिखोगे, इसी में नहीं मिटा के लिखोगे, मैंने लिख दिया ऐसे ही। अपवर्ड मोमेंटम कैरिड बाय द मॉलिक्यूल फ्रॉम लेयर EF क्रॉसिंग लेयर AB per unit area per unit time is given as mass of the molecule into speed of the gas molecule। तो mass of the molecule तो कितने हैं भाई, n/6 सी बार नीचे आ रहे थे, तो n/6 सी बार ही आपके ऊपर जा रहे हैं, इंटू मास इंटू वेलोसिटी, कम वेलोसिटी वाले ऊपर जा रहे हैं,
तो v माइनस लैम्डा dv बाय dy सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर b। आप अलग अलग लिखना, इकट्ठे नहीं लिखोगे। क्लियर है यहां तक? जो इक्वेशन ए लिखी थी उसने बताया था हमें डाउनवर्ड मोमेंटम, इक्वेशन बी निकल के आई है वो क्या बता रही है? अपवर्ड मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जो पानी की, जो हमने टंकी में पानी लिए या गैस मॉलिक्यूल की बात करें, ए बी लेयर के अलोंग वी वेलोसिटी थी, इससे ऊपर जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, और इस लेयर से जो नीचे लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है? कम। तो इसका ट्रांसफर ऑफ मोमेंट ऊपर की तरफ है और ऊपर वाली लेयर नीचे की तरफ। यदि हम पानी की टंकी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो बीच में लेयर मान ली थी हमने ए बी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वी वेलोसिटी थी। ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम है, क्योंकि वेलोसिटी सी डी की ज्यादा है, इससे नीचे कम कम होती जाएगी, और ई एफ की वेलोसिटी कम है। यदि ई एफ से ए बी की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट लाइन में, एक्सक्यूज मी मैम, नेट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। मैम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट क्या लिखे हम? नेट ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम टू लेयर ए बी पर यूनिट एरिया। ये कीवर्ड है पर यूनिट एरिया, इसको ध्यान रखना। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या आएगा? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी। ए में से बी को घटा दें हम तो क्या आ जाएगा? देखो m n c बार 6 v प्लस लैम्डा dv बाय dy माइनस m n c बार 6 v माइनस लैम्डा dv बाय dy। ठीक है, क्या आ गया? कॉमन है वो कॉमन लिख लेते हैं। m n c बार 6 कॉमन है, m n c बार 6 कॉमन है, बच गया क्या? v प्लस dv बाय dy लैम्डा माइनस v प्लस dv बाय dy लैम्डा। v से भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? नेट ट्रांसफर आ जाएगा m n c बार 6 लैम्डा dv बाय dy, लैम्डा dv बाय dy ट्वाइस ऑफ लैम्डा dv बाय dy 3। क्या आ गया आपके पास? 1/3 mn लैम्डा dv बाय dy। ये क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम। ओके, एक बात बताओ बच्चों, अब न्यूटन की सेकंड लॉ क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ का? यहां से आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम किसको बताता है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम किसको बताता है? फोर्स को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ डिफाइंड rate of change of momentum gives force
Suppose this is equation number C. So मैम इक्वेशन सी में आपने सी बार स्किप कर रखा है। okay, thank you. So from equation C we can write, भाई न्यूटन क्या कहता है, जो चेंज इन मोमेंटम है वही क्या होता है, फोर्स। तो यानी इक्वेशन सी को मैं लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा डी वी बाय डी वाई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है भाई। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं, जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही आपका फोर्स है। क्लियर है। ऑल्सो कल हमने एक इक्वेशन लिखी थी जिसको शायद इक्वेशन फर्स्ट लिया था, वी नो दैट, इसको कंप्लीट करते हैं डेरिवेशन को आज। ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन, आई थिंक फर्स्ट इक्वेशन दिया था, फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखा था तो भी आपको पता, फोर्स है वो आपका नीटा, क्या लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू नीटा ए डीवी बाय डी वाई। और नेगेटिव साइन लेते थे, लेकिन नेगेटिव साइन किसको बताता है कि जो भाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो विस्कस फोर्स का अपोज करता है, सिग्निफिकेंस होता है नेगेटिव साइन का। इफ वी कंसीडर ए इज यूनिटी, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यूनिटी लें, तो F क्या है आपका, F इज इक्वल टू नीटा dv बाय dy। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर E। ठीक है, यदि मैं कंपेयर कर दूं इक्वेशन D एंड E, कंपेयर इक्वेशन D एंड E, वी गेट, यदि मैं D और E इक्वेशन को कंपेयर करती हूं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों फोर्स हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएंगी आपकी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो कंपेयर करके लिख देती हूं मैं इसको, क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 1/3 एम एन सी बार लैम्डा डीवी बाय डी वाई इज इक्वल टू नीटा डीवी बाय डी वाई। डीवी बाई डीवाई से डीवी बाई डीवाई आपका कैंसिल, तो यहां से आ गया आपका नीटा इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार लैम्डा। और नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यही आपको निकालना था। क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट फिनोमिना फॉर मोमेंटम, या क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन या टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, यही आपको निकालना था, नीटा इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार। यहां से बच्चों थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, स्मॉल m क्या था, मास, n क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये था ना जो स्मॉल n था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एम एन क्या बन गया बच्चों आपका, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ द गैस। तो क्या लिख सकते हैं, नीटा इज इक्वल टू 1/3 रो सी बार लैम्डा। ब्रैकेट में लिख दो कि जो एम एन है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। क्लियर है, वेयर लैम्डा इज द सॉरी एम एन इज द रो, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ, C is the average speed and neta is the coefficient of viscosity। क्लियर है। यहां से बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो यहाँ तो T तो नहीं आया ना हमारा, कई बार इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देता है कि टू प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। तो यहां से आप बता सकते हो, कैसे बताओगे, डेरिवेशन यही है, आर्टिकल यही है। आपको पता होना चाहिए जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज आल्सो द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है जो हमने कल पार्ट किया था और आज पार्ट किया है, दोनों मिला के आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है एग्जामिनर कि टू शो दैट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। क्वेश्चन आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी इज डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ द गैस। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स या एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लूइड और एवरेज स्पीड ऑफ ए लिक्विड सिस्टम। और आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन फ्री पाथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे आता है? मीन फ्री पाथ। बच्चों एग्जामिनर डायरेक्ट भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपका रिजल्ट देके भी आपका डेरिवेशन पूछ सकता है, किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपका था कंप्लीट ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। सिमिलरली इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास के हम टॉपिक करेंगे बच्चों। ठीक है, आई थिंक यहाँ समझ में आ गया होगा। अब भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे, कॉल पे, किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी 9 मार्क्स में आता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।